possible to get proper physiotherapy and recovery support at home after a surgery or an injury? See, I tell all my patients that surgery is only one part of the total procedure. सर्जन आपका कितना अच्छा है, सिर्फ सर्जरी अच्छी की है, that doesn't mean कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा. रिजल्ट अच्छा होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ. These 3 things is, one is the surgeon should be good, surgery should be done good, well definitely, but the physio rehab is equally important. 1/3 पार्ट फिजियो का भी होता है कि उसने रिहैबिलिटेशन किस तरह से कराया है, एक्सरसाइजेस किस तरह से की, बट अनदर थर्ड इज ऑफ द पेशेंट ने कितना एफर्ट दिया ठीक होने के लिए. अगर तीनों लोग मिलके, सर्जन ने अच्छा काम किया है, फिजियो ने अच्छा गाइड किया है एंड पेशेंट ने सारी बातें फॉलो करी है, तो हम एक सक्सेसफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं. एंड मेरे हिसाब से देयर इज नो ऑर्थोपेडिक सर्जरी विदाउट रिहैबिलिटेशन एंड पेशेंट्स एफर्ट. Do you think staying in a care home helps in faster and safer recovery? Yes, many times elderly patients के लिए I even recommend them कि care homes are the right way to think. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, let me give an example of Germany, जहाँ पे कि there was, after the hospital there was area where the patient used to rehabilitate and then shift to the home. So first surgery होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही किसी भी सर्जरी के बाद जर्मनी में वो अपने रिहैब सेंटर पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं. दैट इज द मिडिल वे जहाँ पे कि पेशेंट रिकवर होके पूरी तरह से 100% हो गए. नाउ देयर इज नो डॉक्टर बट देयर इज अ नर्स एंड देयर इज अ फिजियो रिहैब पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड डिलीवर यू बैक टू एक्शन. और अब आप अपने घर ड्राइव करके सर्जरी के बाद जा रहे हो. तो नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स के बाद या स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट इस तरह से जर्मनी में ट्रीट करते थे. बट इन इंडिया दिस इज सीन एज ए टैबू. अब हम अगर बोलते हैं केयर होम में कुछ दिनों के लिए रहे तो लोगों को लगता है यार इन्होंने तो हमें बोल दिया कि अब तो आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, वापस आने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस टैबू को मुझे लगता है कि इंडियन मेंटालिटी से हटाना ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पेशेंट गेटिंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल अनट्रेन्ड केयर. फिजियोथेरेपिस्ट घर पे डेफिनेटली जाता है बट वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है. मैक्सिमम टाइम पे जो साथ में एल्डरली के साथ रहते हैं वो होते हैं मेड या सर्वेंट्स एंड जिनको मेडिकल नॉलेज ज़ीरो होती है. तो मुझे लगता है इन दिस रिहैबिलिटेशन पीरियड सर्जरी के बाद पेशेंट को प्रॉपर केयर देने के लिए एक ट्रेन नर्स हो, फिजियो रिहैब का एरिया हो और साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, तो मुझे लगता है रिकवरी भी फास्ट होने वाली है और वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने घर जाके अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं. तो मुझे लगता है डेफिनेटली दीज थिंग्स आर नीडेड एंड आर एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट विथ कीपिंग इन माइंड कि अभी न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली में बाकी सब लोग जो है अपने ऑफिस में बिजी रहने वाले हैं, बच्चे स्कूल में बिजी रहने वाले हैं और एल्डरली की जो रिकवरी है वो बीच में छूट ही ना जाए.